मेरा फैसला तुम्हें आज ही सुनना है क्या? हाँ नहीं, लेकिन बैठिए ना आप बैठिए ना। ऐसा कुछ नहीं कि आज ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना वक्त लीजिए ना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप नहीं चाहती तो वैसे साफ कहिए कि वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपकी बात कभी टाली नहीं है और फिर आगे भी कभी नहीं टालूंगा। आप जो कहेंगी वो मेरे लिए मैटर करता है। आपको दुखा कर मैं कुछ नहीं करने वाला मसब। आप वक्त लीजिए ना। मैं भी दुनिया में कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकती। मतलब अगर तुम्हें मास्टरनी अच्छी लगती है तो तुम खुशी से उससे शादी कर सकते हो। क्या साहब, मैं अभी अब आप तो तुम्हें मेरी फिक्र है और मेरा दिल क्या पत्थर का है? मैं तुम्हें तकलीफ क्यों दूंगी? लेकिन आपको तो अच्छी नहीं लगती है ना टीचर मैडम। लेकिन मुझे उसके साथ गृहस्थी नहीं चलानी है, तुम्हें चलानी है। लेकिन गृहस्थी में सास तो आएगी ना। अब मेरा क्या है, आज हूं तो कल नहीं। तुम्हारे मन में अगर वो है तो हो जाने दो तुम्हारे मन मुताबिक। लेकिन आपने कहा ना वो। मैं अपनी बात वापस लेती हूँ। मेरे लिए तुम्हारी खुशी जरूरी है। तुम शादी कर लो उससे, मैं तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आऊंगी। और ये मैं दिल से कह रही हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो फैसला लो। मैं जाकर पूजा करके आती हूँ। ईरा, हाँ थोड़ी सी ही लगाना मेहंदी। अरे हाँ, छोटी ही निकाल रही हूँ और इसमें जीजू का नाम भी लिखती हूँ। उनका नाम? अरे हाँ, मतलब आपके इनिशियल्स लिखूंगी यहाँ। ये देखो। ए और के। सर, कल सुबह ही टीचर मैडम को थोड़ा स्कूल में बुला लीजिए, ठीक है? कल सुबह कैसे बुला सकते हैं सर? वो छुट्टी पर है ना। हाँ वो पता है मुझे, पर लेकिन वो छुट्टी पे होते हुए उसे कैसे बुला सकते हैं? अजी मेरा जरूरी काम है उनसे, आप बुला तो लीजिए ना। मैंने पहले आपको जो बताया था वही फिर से बता रहा हूँ सर। क्या वो आएगी इसकी गारंटी? वो सारी होशियारी मुझे मत सिखाइए। कल सुबह मुझे टीचर मैडम स्कूल में चाहिए, मतलब चाहिए। सो जाइए अभी बीपी की दवाइयाँ खाकर। हाँ, हो गया? यस, कैसी लग रही है? सुंदर है। बढ़िया। चलो, थक गई। ईरा एक मिनट, हाँ, फूल पगारे सर का कॉल आ रहा है, मुझे पकड़ाएगी? हाँ ये लो। हाँ सर। तुम बात कर सकती हो ना अक्षरा? जी बोलिए। कल सुबह तुम स्कूल आ सकती हो? क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है? जरूरी काम है। क्या काम है? नहीं मुझे भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें बुला लेने के लिए कहा है। बाप रे, कुछ हुआ है क्या? हो सकता है, ऐसा लगता है मुझे। लेकिन सर मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? कल मेरी मंगनी होने वाली है ना सर। इतनी जल्दी में? नहीं मतलब तुमने बताया नहीं मुझे। हाँ सर सॉरी, थोड़ी जल्दबाजी में ही तय हो गई, इसलिए आपको बता नहीं पाई। और वैसे भी घर में ही फंक्शन कर रहे हैं। नहीं दिल से बधाई हो तुम्हें, पर कल तुम 10 मिनट के लिए स्कूल आ पाओगी क्या? मुश्किल लग रहा है सर। अरे तुम नहीं आओगी तो गुस्सा करेंगे वो। और सुनो,
कुछ ना कुछ तो हुआ है, नहीं तो तुम्हें ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाते वो, है ना? और वो बेवजह बच्चों को तकलीफ ना दे बस। स्टूडेंट्स को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वही कह रहा हूँ मैं। प्लीज तुम आओ कल सुबह 7 बजे। ओके सर, मैं आ जाऊंगी, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आ सकती हूँ। हाँ। बाय। मतलब आपने हाँ कहा तो गाड़ी आगे जाएगी हमारी, अगर नहीं आया तो गाड़ी के चक्के तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें वो मास्टरनी अच्छी लगती है तो खुशी खुशी उससे शादी कर लो। देखिए, आपकी सुनने के लिए ना मैं आपकी बीवी हूँ और ना ही आपकी नौकर। हो सकती है बीवी आपकी, उससे अच्छा जान दे दूंगी। ठीक है ना, फिर इतना गुस्सा क्यों हो रही है? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? क्या कहा मैंने? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं कोई खिलौना हूँ क्या? दुकान में दिखा तो घर ले आए, या मैं कुत्ते का बच्चा हूँ, रास्ते पर दिखा तो उठा कर ले आए? आप समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं सबके सामने? क्या कहा है मैंने? आप कितना गलत कर रहे हैं, कितनी गलत बातें कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इन बेचारे विद्यार्थियों की पढ़ाई बंद करवा के क्या मिलने वाला है आपको, बताइए। ये क्या कोई मजाक चल रहा है? नहीं नहीं, मजाक नहीं टीचर मैडम। इन बच्चों को अगर स्कूल में रुकना ही नहीं है तो फिर इनको मजबूर करके मैं स्कूल में नहीं रोक सकता ना। आप ऐसे बंदर जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पहले ही आपको हाथ में चोट लगी हुई है। अजय क्या करूंगा, हमें आपकी तरह पॉइंट टू पॉइंट बात करना नहीं आता। पढ़ाई की होती ना तो कर पाते। कुछ भी करके टीचर मैडम से बात करनी ही पड़ेगी। जूतों की नई जोड़ी काटेगी ही, उसे पैरों में सेट होने के लिए टाइम तो लगेगा ना। देखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पापा कहते हैं वो सच होगा, नई जोड़ी में अनबन होती है। देवी माँ, मैं समझदारी से बर्ताव कर सकूं ऐसी शक्ति दो। मैं एक नए परिवार को अपनाने वाली हूँ। स्कूल की नौकरी और घर का सब काम अच्छे से संभाल लूंगी। घर और स्कूल दोनों मेरे मंदिर हैं और इन दोनों को मुझे दिलो जान से संभालना है। बाप रे, हाँ कहाँ? मुझे सच नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं लग रहा है। लेकिन सच में हाँ कहा ना उन्होंने? अरे हाँ कहा है। फिर इंतजार किस बात का कर रहा है अब? मतलब? जी मतलब जाइए और मैडम जी को प्रपोज कीजिए। अरे मतलब पक्का क्या करूं? मतलब शादी के लिए पूछिए उनसे। और क्या वो क्या कहती है देखिए। और ना कहा तो? अरे फिर आगे की आगे देखेंगे। लेकिन एक बात बताऊं क्या, माँ साहब ने ना पूरे दिल से कहा है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर पक्का कर लेना एक बार। देवर जी, बड़ी सरकार अच्छी है,
आप पर बहुत जान छिड़कती है। हाँ वो तो है। फिर तू बात कर उनसे, जा जल्दी। हाँ देवर जी, हमसे बातें करने में वक्त जाया मत कीजिए। अच्छा फोन रखिए अब। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब तो तुम जैसा चाहते हो वैसा हो रहा है ना, तो इतने उदास क्यों हो? आपने वो पूरे दिल से तो कहा है ना। अब मैं किसकी कसम खाऊं? कसम नहीं माँ साहब, लेकिन हाँ। तो फिर तुम्हें ये सच क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने मन का समझौता कर रही हैं। ये बात तो सच ही है। वो मेरी पहली पसंद तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहा ना, गृहस्थी तुम्हें चलानी है, तो हो जाने दो तुम्हारे मन मुताबिक। खुश रहो, जाओ दुनिया जीत कर आओ। आपका आशीर्वाद साथ हो तो दुनिया जीत कर आना मुश्किल नहीं है। चलता हूँ। हाँ। दीदी, तुम स्कूल जा रही हो? हाँ हाँ, मैं 10 मिनट के लिए जाकर आऊंगी। हाँ पापा। हाँ। अरे आज तुम्हारी मंगनी है, बहुत सारी तैयारी बाकी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बाबा अभी से। कैसे होंगे सारे काम एक ही दिन में? अरे माँ, आप टेंशन मत लो। अरे टेंशन मत लो कहने से क्या हो जाएगा? सुनिए जी। हाँ। मैं क्या कहती हूँ, आप कमल जी को एक बार फोन करेंगे क्या? किस लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1-2 दिन के लिए मंगनी पोस्टपोन कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, मतलब क्यों बेवजह डेट चेंज करनी है ना? अरे पर काम कैसे होंगे? माँ प्लीज, अब देखो मंगनी घर में ही है ना, सारे काम हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। हेलो, ओ ब्लाउज रेडी है क्या? हाँ जी जी, अभी आती हूँ। हाँ जा रही हूं मैं। अपना ख्याल रखिएगा।
अरे इतना नीचे नहीं, ऐसे इतना इतना ऊपर चाहिए। जी ठीक है। अरे ध्यान रखना उधर का खुल ना जाए। हाँ 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 ठीक है। माँ आती हूँ। हाँ जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ। दीदी, तुम सच में स्कूल जा रही हो? हाँ इरा, अरे दीदी, पार्लर वाली 5 मिनट में आ रही है और ब्लाउज भी रेडी हो चुका है। चलो ना, ट्राई कर लो ना। अभी नहीं ना प्लीज। अरे दीदी, फिर कब करने वाली हो? अरे मैं स्कूल से वापस आऊंगी तब कर लूंगी ना ट्राई। तुम स्कूल जाओगी कब, आओगी कब? देखो, जो कुछ काम है ना वो फोन से करो। अरे वैसा नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा इरा। अरे दीदी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जीजू के घर वाले थोड़ी देर में आने वाले हैं। अगर तुम यहाँ नहीं दिखोगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे तुम समय पर नहीं आती हो इसलिए वो गुस्सा होते हैं ना। देखो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट मत होने देना। अब चलो अंदर चलो। इरा सुन, मुझे जाना पड़ेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी। पापा आप ही समझाइए ना दीदी को। अब सच में जरूरी है क्या स्कूल जाना? पापा जरूरी काम है सच में। अक्षय तुम कल चली जाना। अरे माँ जरूरी है इसलिए ही जा रही हूँ ना। मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर जल्दी आ जाना। कमल जी का परिवार निकल चुका है। हाँ हाँ जल्दी जाके आती हूँ। टीचर मैडम, अरे हमारी माँ साहब परमिशन देगी ऐसा लगा नहीं था, पता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल झटका ही दे दिया। जानती हो, उनकी आदत ही है झटका देकर एकदम सामने वाले को ठंडा कर देने की। मैंने क्या सोचा है, एक बार ये मैटर उन्हें बताकर झटके में ये बात फाइनल कर डालूं, लेकिन उन्होंने मुझे डायरेक्ट हाँ कहकर झटका ही दिया, तो सोचा ये बात पहले आपको बताकर आपको भी झटका दे दिया जाए। हाँ माँ कसम, ये प्रपोज कम और झटका फटकी ज्यादा लग रही है। ऐसा कहीं होता है क्या? इतनी बकवास थोड़ी ही चलेगी। ये सुनकर वो ही मुझे झटके से बाहर निकाल देंगे। कुछ तो रोमांटिक होना चाहिए यार, रोमांटिक चाहिए बेटा, रोमांटिक। स्माइल दो, स्माइल देने के लिए पैसे लगते हैं क्या? टीचर मैडम, आप मेरे दिल में घर बना चुकी हो, और इतना बड़ा घर है कि उसका स्क्वायर फीट की भी गिनती नहीं कर पा रहे हैं हम। हमारे घर में आपका मन लगेगा क्या? और हमारे बंगले में हम दोनों का जमेगा क्या? अबे यार, क्या कह रहा है भाई? ये बहुत ही गंदा लग रहा है भाई। टीचर मैडम को देखकर लगता नहीं है कि वो इतना पिक्चर देखती होंगी, नहीं तो हमारी बातों को बातें सीधा पूछना चाहिए। टीचर मैडम शादी कीजिए। अरे हाथ नीचे कर, डर जाएंगी वो। टीचर मैडम शादी करेंगे क्या आप मेरे से? आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, आपको कसम से फूल की तरह ही संभालूंगा मैं। हमारा जो ग्रीन हाउस है ना, वो राम भाऊ कैसे फूलों को ऐसे एकदम कोमलता से हाथों में उठाते हैं ना, वैसे मैं। राम भाऊ का कोई संबंध है क्या यहाँ पर? ढंग से यार, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो बोलती है ना ऐसे उनकी स्टाइल में, ये ऐसे ऐसे करके। पॉइंट नंबर 1, हम आपसे तहे दिल से प्यार करते हैं। पॉइंट नंबर 2, आप हमें सुन लिया सब कुछ। फिर क्या? फैसला किस बारे में? क्या? हमारे बारे में।
चांद है तू दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है नींद मेरी ख्वाब तेरा तू घटा है फुहार की मैं घड़ी इंतजार की अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना जो मैं